भाग जाते हैं। जब बारिश आती है ना तो हम क्या करते हैं, डर लग रहा है सर बारिश आ रही है, बिफोर जो आ रहा है, प्रतिभा सम्मान समारोह को रद्द कर दो। करे किया क्या, ये गुर्जर समाज का सम्मान समारोह साहब, ये डरते नहीं है, ये डरते नहीं है, याद रखना। ऐसे तूफानों में रोज के यदि हम कोई कार्यक्रम करें और उसकी आवाज इस तूफान से बड़ी हो तब मजा आता है कि साहब कुछ तो है, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, याद रखना। ये याद रखो, ये चीजें, ये बहुत सारी अभी प्रेरणाएं हैं जो कहीं से तुम सीख सकते हो। तो जब तूफान आता है तो बाज क्या करता है, अपने घोंसले से बाहर निकलता है, और जब सब पक्षी छुप चुके होते हैं वो उस तूफान में लड़ता हुआ, उस तूफान को चीरता हुआ फिर आसमान में अकेला उड़ता है। यही जीवन है, याद रखना। जो इंतजार करेगा, जो ये कहेगा कि मेरा कोई साथ देगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, याद रखना इस धरती पे कोई किसी का साथ नहीं देगा। अपने जीवन में भी बड़ा करना है तो अकेले चलो। जो सपने तुम्हें देखे हैं उनको पूरा करने के लिए जो तुम्हें झोंकना पड़े वो झोंको, याद रखना। सपने सच होते हैं यदि शिद्दत के साथ मेहनत की जाए और खुद का एनवायरनमेंट बनाया जाए। अभी सर ने बात की थी लाइब्रेरी की, तो मैं भी घोषणा कर देता हूं, इस लाइब्रेरी में जितने भी कंपटीशन होंगे, जनरल कंपटीशन, शिक्षक भर्ती की तो मेरी खुद की 25-26 किताबें आती हैं, वो सब मैं उपलब्ध करवाऊंगा। प्लस बाकी जितने भी पब्लिकेशन हैं उनकी जो जनरल कंपटीशन की किताबें हैं वो किसी भी प्रकार की होंगी, उनकी जितनी भी लागत आए, कितनी भी आए, वो पूरी किताबें जितनी भी प्रतियोगी एग्जाम्स की हो सकती हैं, जो बच्चे के लिए उपयोगी हैं, वो सब किताबें इस लाइब्रेरी में, वो मेरी तरफ से मैं घोषणा करता हूं कि मैं उपलब्ध करवा दूंगा। और बाकी जो कुछ होगा अर्जुन जी जो निर्देशित करेंगे, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरा संबंध झुंझुनू से है, बट मकान सीकर में बना लिया, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि पूरे राजस्थान में ऐसा प्रतिभा सम्मान समारोह कहीं नहीं होता है। मैं अलग अलग जगह जाता हूँ, खूब जगह जाता हूँ, याद रखना, लेकिन इतनी अच्छा एक संगठित प्रोग्राम, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, याद रखना। इतना गजब का हॉस्टल, और यहाँ के बच्चों से मैं कई बार बीच में रूबरू होता हूँ, मिलने के लिए आता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। इन चीज़ों का हमें फायदा उठाना चाहिए। समाज में एकजुटता और संगठन से हम बड़ी से बड़ी क्रांति ला सकते हैं, और एजुकेशन एक सबसे बड़ी क्रांति है, और इसके लिए सबका सहयोग किसी न किसी रूप में होना चाहिए। मेरे से, अर्जुन जी या अपने सीकर से कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में जिसको जैसी जो हेल्प चाहिए मांगेंगे, मैं हमेशा तैयार रहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जो दोगे वही आपको मिलेगा, याद रखना। ये हमेशा याद रखना, जो दोगे आपको वही आप वापस आपके पास लौट के आएगा। अंतिम रूप से इन शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूं। आओ मिलकर बैठें, भूलें आपसे मतभेदों को, ये सारा समाज हमारा है। आमंत्रण दे गुलजारों को, एक दूसरे के भारतवासी होने पे गर्व करो। हम शामिल करें अनजानों को, साथ साथ बैठकर अरदास करें माँ भारती के चरणों को। बस इसी प्यार की भाषा से हम हर खाई को भर देंगे। इस आग उगलते मौसम का माहौल बदल के रख देंगे, माहौल बदल के रख देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे